गैंग बास का इंस्पेक्टर की मंगेतर पर दिल आ जाता है और वो इसे किडनैप करने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर एन को जूं ही अपनी मंगेतर की किडनैपिंग की खबर मिलती है तो वो पूरी स्क्वाड लेकर मौका वारदात पर पहुंच जाता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका मुकाबला कान टाई से है, जो ताकत को ताकत से दबाना अच्छी तरह से जानता है और वो जिस चीज का फैसला कर लेता है वो हासिल करके रहता है और कुदरत भी इसका हमेशा साथ देती है। गैंग बास कान टाई इंस्पेक्टर की आंखों के सामने देखते ही देखते इसकी मंगेतर सू मीना को उठाकर हेलीकॉप्टर में उड़ा ले जाता है। सू मीना कान टाई को कहती है कि अगरचे तुम्हारी माम और मेरे डैड ने शादी कर ली है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी भाई तस्लीम नहीं करूंगी। तो जवाब में कान टाई इसे कहता है कि तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम मुझे भाई तस्लीम करो, मैं तो तुम्हें सारी दुनिया के सामने अपनी महबूबा साबित करूंगा। कहानी कुछ यूं है कि हैंडसम और डैशिंग गैंग बास कंटाई पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद 5 साल पहले बदकिस्मती से इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के इल्जाम में 2 साल के लिए जेल चला जाता है और आजाद होने के बाद मुख्य के सबसे बड़े गैंग ब्लैक फ्लेम गैंग का हिस्सा बन जाता है। लेकिन वो आज भी इस लड़की को भूल नहीं पाया था, जिसकी वजह से इसे बेकसूर जेल में जाना पड़ा और अपनी पुलिस की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सू मीना थी। कान टाई फैसला करता है कि वो सू मीना से जरूर इंतकाम लेगा और इसकी आर्जी जन्नत जिसमें वो रह रही है इसको जहन्नम में बदल देगा। अपने फौत हो चुकी माम की सालगिरह वाले दिन सू मीना जब अकेले ही माँ की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है तो इसके डैड की कॉल आती है और वो कहते हैं तमाशा बंद करो और घर आओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारी आंटी कुन के साथ शादी कर रहा हूँ। सू मीना दुखी होकर अपने डैड से कहती है कि मेरी माम की बर्थडे वाले दिन अब दूसरी शादी कर रहे हैं, ये आपे अच्छा नहीं कर रहे। सू मीना के डैड ये कहकर फोन बंद कर देते हैं कि तुम घर आओ तो तफसील से तुमसे बात करता हूँ। सू मीना जूं ही कॉल किट करती है कुछ गुंडे इसे उठाकर एक वीरान जगह पर ले जाते हैं और इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि वो सब इसके साथ कुछ गलत करते हमारा हीरो कान टाई वहां पहुंच जाता है। गुंडे गैंग बास कान टाई को देखकर डर से कांपना शुरू कर देते हैं। कान टाई उन गुंडों को खूब मजा चखाता है और वो सब वहां से भाग जाते हैं। सू मीना इसका शुक्रिया अदा करती है, जिसके जवाब में कान टाई इसे कहता है कि तुम कब से अजनबियों के साथ नरमी से पेश आना शुरू हो गई हो। सू मीना को इसकी बातों की समझ नहीं आती और वो इससे पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। कान टाई इसे कहता है कि तुमसे मुलाकात बहुत देर बाद हो रही है। सू मीना का दिमाग अचानक से घूम जाता है और इसके सामने वो रात का मंजर आ जाता है जब पुलिस से बचते हुए अचानक से कान टाई इसकी गाड़ी के सामने आ गया था और इसने सू मीना से लिफ्ट की मदद मांगी थी, लेकिन इसने कान टाई को पुलिस के हवाले कर दिया था। सू मीना खौफ से पीछे हटना शुरू हो जाती है और इसे कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं आपको नहीं जानती। कान टाई इसे कहता है कि क्या वाकया ही सच में ऐसा है। सू मीना इसे कहती है कि मेरा ख्याल है मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए। कान टाई कहता है हाँ, वैसे ही जैसे तुमने 5 साल पहले कॉल की थी और मुझे जेल भिजवा दिया था। कंटाई सू मीना को कहता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो। सौमीना कहती है कि मैं खौफजदा नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और सीधा घर पहुंचकर अपने डैड के पास जाती है। सौमीना के डैड मिस्टर भिंडी इसे वेलकम करते हैं। वो अपने डैड को आजीम के हादसे के बारे में बताने ही वाली होती है कि पीछे से स्विमिंग पूल से नहाता हुआ कंटाई इसे आवाज देते हुए बाहर आता है। सू मीना कंटाई को देखकर हैरतजदा हो जाती है। सौमीना के डैड इसे बताते हैं कि ये तुम्हारी स्टेप मदर का बेटा कंटाई है और आज से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगा। सौमीना मुखालफत करती है और अपने डैड को बताती है कि ये एक स्मगलर है जिसने 5 साल पहले इसकी गाड़ी को रोका था। सौमीना के फादर इसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी स्टेप मदर ने सब कुछ बता दिया है। 5 साल पहले कंटाई भटक गया था और इसी सिलसिले में इसने 2 साल की कैद भी काटी है, लेकिन अब वो सुधर गया है और नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता है। कंटाई मौका का फायदा उठाते हुए इसके पास आकर इससे अपने माजी के बारे में मुआफी मांगता है, लेकिन सू मीना जानती थी कि वो दिखावा कर रहा है। सू मीना इसे कहती है कि मैं अपने डैड जैसी नहीं कि फौरन से लोगों पर भरोसा कर लो, खास तौर पर मुजरिम किस्म के लोगों पर। कंटाई इसे कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, वक्त के साथ साथ तुम मेरे बारे में अपनी राय तब्दील कर लोगी। सू मीना दिल में ठान लेती है कि वो कंटाई का दोगला चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। इसके साथ ही वो ड्राइंग रूम में आ जाती है, जहां पर वो कंटाई का बैग सोफे पर पड़ा देखती है। वो जल्दी से इसकी तलाशी लेना शुरू कर देती है, लेकिन इसी टाइम कंटाई इसके पीछे आकर आहिस्ता से पूछता है तुम क्या ढूंढ रही हो। सू मीना हड़बड़ा कर सोफे पर गिर जाती है। कंटाई इसके करीब आ जाता है। सौमीना इसे कहती है कि अगर तुम मेरे पास आई तो मैं चीखना शुरू कर दूंगी, जिसके जवाब में कंटाई कहता है जितना तुम जोर से चीखोगी मुझे इतना ही मजा आएगा। सौमीना इससे खौफजदा हो जाती है। कंटाई इसे कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है और साथ ही जेब से अपनी कैदियों वाली तस्वीर निकालकर सौमीना को दिखाता है। सौमीना इसकी आंखों में छुपे हुए इंतकाम से डर जाती है, लेकिन अगले ही लम्हे खुद को संभाल कर जवाब देती है कि ये सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। तुमने जो गुनाह किया तुम्हें इसकी सजा मिली। कंटाई सोफे के ऊपर टांग रखकर सौमीना के ऊपर झक जाता है
और कहता है कि 5 साल पहले गाड़ी का पैडल घुमाकर तुमने मुझे जेल भिजवा दिया। मैंने कुछ नहीं किया था। सोमिना कहती है तुमने कानून तोड़ा और इसकी तुम्हें सजा मिली। कुंटाई कहता है किसकी जुरात है कि वो मुझे सजा दे। सू मीना इसे मानसटर कहकर खुद को इससे छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। कंटाई इसको अपनी टांगों के दरमियान जकड़ लेता है, लेकिन फिर नरमी से इसके चेहरे पर हाथ फेर कर इसे कहता है कि जब तक तुम मेरे आगे ओबीडिएंट रहोगी तब तक सब ठीक रहेगा। सोमिना कंटाई की बेल्ट खोल देती है। कंटाई इसे शैतान नजरों से देखता है। सोमिना इसे कहती है या तुम्हारी नजर में ओबीडिएंट होना इसे कहते हैं तो सारी में ओबीडिएंट नहीं हूँ। ये कहकर वो वहां से भाग जाती है और कंटाई इसे दिलचस्प अंदाज में देखता है। अगली सुबह जब सोमिना अपनी सौतेली माँ से पूछ रही होती है कि क्या अब जानती हैं कि आपका बेटा कंटाई क्या काम करता है, तो इसी टाइम कंटाई वहां पहुंच जाता है और बहाने से अपनी माम को बाहर भेज देता है, क्योंकि कंटाई नहीं चाहता था कि वो इसकी माम को किसी शक में डाले। कंटाई सोमिना को कहता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मुझे जानने में बहुत दिलचस्पी रखती हो। सोमिना इसे कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुमने अपने काम धंधे के बारे में अपनी माँ को भी धोखे में रखा है। कंटाई दोबारा से सोमिना को अपने बाजुओं में घेर लेता है और इसके करीब आने की कोशिश करता है। सू मीना पास टेबल पर रखा हुआ नाइफ उठाकर कंटाई की गर्दन पर रख देती है। कंटाई हंसते हुए सोमिना को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या ये मामूली सा चाकू मुझे तुम्हारे पास आने से रोक सकता है। इसी वक्त पीछे से कोई कंटाई की कंठी पर गिन रखकर कहता है कि ये गेंद तो तुम्हें जरूर रोक सकती है। कंटाई चूकना हो जाता है और अपने हाथ खड़े कर लेता है। जूं ही वो मुड़कर गेंद रखने वाले को देखता है तो इसके सामने एक पुलिस वाला खड़ा होता है। कंटाई निहायत महारत से सामने खड़े पुलिस वाले से गेंद छीनकर इसको हैंड्स अप करवा देता है। सामने खड़ा पुलिस ऑफिसर जब कंटाई को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला कोई और नहीं बल्कि इसके साथ पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट करने वाला इंतहाई काबिल कंटाई था। वो कंटाई को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उन दोनों ने इकट्ठे ही पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट किया था। पुलिस ऑफिसर एन, जो कि सोमिना का मंगेतर था, सोमिना को बताता है कि वो और कंटाई दोनों ने इकट्ठे पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट किया था, लेकिन बाद में हमारा एक दूसरे से राब्ता ना रह सका। सू मीना कंटाई को जेलस करने के लिए अपने मंगेतर के बाजू में हाथ डालकर खड़ी हो जाती है और कंटाई को कहती है कि ये मेरा मंगेतर इंस्पेक्टर एन है। कंटाई सोमिना की इसे जेलस करने वाली हरकत पर पूरी तरह से मजा लेता है। कंटाई वहां से बाहर आ जाता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है कि मुझे सोमिना और सो ग्रुप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दो। अगली सुबह जब सोमिना बात ले रही होती है तो वो मुसलसल अपने मंगेतर की बातों पर गौर कर रही होती है। इसका मंगेतर इंस्पेक्टर एन चाहता था कि वो दोनों जल्द अज जल्द शादी कर ले। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो और कंटाई एक ही छत के नीचे रहे। सू मीना उन्हें ख्यालों में गुम थी कि अचानक से कंटाई वॉशरूम के अंदर आ जाता है। सोमिना इसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम वॉशरूम में आओ। कंटाई इसे कहता है कि सोमिना, मुझे तुम्हारी छोटी छोटी चालाकियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं और मैं तुम्हारे इंस्पेक्टर मंगेतर से बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ। सू मीना कंटाई से अपने कपड़े मांगती है और पहनकर जो नहीं बाहर आने लगती है। तभी इसका मंगेतर एन रूम में दाखिल होता है। सोमिना घबरा कर वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लेती है और मंगेतर को आवाज देती है कि मैं नहा रही हूँ। कंटाई सोमिना को तंग करने के लिए इसे कहता है कि क्या तुम डरती हो कि इसे पता ना चल जाए। तो कैसा लगा ड्रामे का फर्स्ट पार्ट कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। Please like and subscribe.